हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको पता है कि हम लोग प्रोज में चैप्टर नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर सच में एक ऐसा मैसेज देने वाला है जिसे पढ़ने के बाद आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और किस चीज का, कुछ बेहतर करने का। आपको पता चलेगा कि भाई हम डर पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं और साथ में यह भी पता चलेगा कि अगर सफलता पानी है तो हमें क्या करना होगा। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबको मेरी तरफ से राधे राधे। एंड कोशिश करिएगा कि जितने भी बच्चे हैं अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठे, क्योंकि हम लोग जब चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तो उस समय हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते रहेंगे। मींस ऐसा होगा कि जहां पर हम आपको बता दें कि भाई याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई एग्जाम में आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आसानी से कर पाएंगे। सभी को बहुत बढ़िया से मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या और मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? अगर ऐसा है तो सारे बच्चे फायर इमोजी के साथ बताएंगे यस सर। इज एवरीथिंग, बताइए जल्दी से, इज एवरीथिंग क्लियर? जल्दी से सारे बच्चे। आज हम लोग एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर क्या होने वाला है भाई? ये इंग्लिश के प्रोज में से होने वाला है। और आपको पता है कि हम लोगों ने इंग्लिश में प्रोज का पार्ट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कवर कर लिया है। साथ में अगर हम बात करते हैं कि भाई हमने सर सप्लीमेंट्री में क्या कर लिया, बैच के अंदर सप्लीमेंट्री में हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक पूरे कंप्लीट कर लिए। अगर ऐसा है तो जितने भी यहां पर शक्ति बैच के स्टूडेंट्स हैं, एक हार्ट का इमोजी भेजकर बताएंगे हमारे यूट्यूब वाले बच्चों को कि हमने चैप्टर नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लियर ना सभी को अच्छे से? चलिए भाई, तो हम बात करते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमारे चैप्टर का क्या नाम होने वाला है। चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज, यानी दो कहानियां अबाउट फ्लाइंग। अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के लिए। फ्लाइंग मतलब क्या होता है भाई? उड़ने। यानी आज हम लोग ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम दो कहानियां पढ़ेंगे। और सर कौन सी कहानियां? वो कहानियां कौन सी होंगी जी? वो कहानियां, दो कहानियां होंगी और दोनों की दोनों कहानियां उड़ने की होंगी। मतलब कि हम लोग उड़ना सीखेंगे। हाँ जी हाँ, उड़ना सीखेंगे। तो भाई इस चैप्टर को लिखा किसने है? इस चैप्टर को लिखा है लियाम ओ फ्लैहर्टी ने। ठीक है, लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज हम उसमें से पार्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। इस पार्ट नंबर 1 का भाई क्या नाम है, यह भी आपको याद रखना होगा। पार्ट नंबर 1 आज हमारा कौन सा है भाई? हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। फ्लाइट का मतलब क्या होता है जी? फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। ठीक है, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। तो भाई हम इस क्लास में पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। पूरा पूरा चैप्टर डिस्कस होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिज की। ये हिज किसके लिए यूज किया गया है? जो हिज यूज किया गया है एक बर्ड के लिए यूज किया गया है जिसका नाम है सीगल। क्या नाम है जी? सीगल। अब ये तुरंत आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा, सर ये सीगल कौन सा बर्ड होता है? मैंने तो पैरट देखा, पिकॉक देखा, पिजन देखा, बट सीगल नहीं देखा। इसके बारे में क्या थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे गुरुजी? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि भाई ये सीगल क्या होता है और कैसा दिखता है जी। ठीक है जी, ओके। तो हम बात कर रहे हैं भाई सीगल की। तो सीगल एक समुद्री पक्षी है। सीगल एक समुद्री पक्षी है जिसका काम है भाई समुद्र के किनारे रह करके मछलियों का शिकार करना और उन्हें खा करके अपना पेट भरना। तो आज हम उसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एक काम की बात और बता देते हैं भाई कि जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है कि हमें चैप्टर के राइटर का नाम याद होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत बेहतर से ट्रिक बताने वाला हूं, इसके बाद आप इस चैप्टर के राइटर को कभी नहीं बोलेंगे। यहां पर चैप्टर की जो स्टोरी है वो किसकी है? फ्लाइंग, उड़ने की। ठीक है जी, उड़ने की। अच्छा, उड़ते हैं हम कैसे उड़ते हैं? हम ऐसे उड़ते हैं कि हम ऐसे उड़ते हैं? सर सिंपल सी बात है, हम ऐसे उड़ते हैं। बस याद रखिएगा, कहीं भी आपको भाई ऐसा साइन मिल जाए उड़ते हुए का, तुरंत याद रखना ये इस चैप्टर के राइटर हैं। ये था शॉर्टकट। चलिए आते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जो इसमें पूरी तरीके से काम कर रहा है। उसका नाम है क्या? उसका नाम है सीगल। ये एक बर्ड है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। द यंग सीगल, एक युवा सीगल, एक छोटा सीगल, ऐसा भी बोल सकते हैं। और सीगल मीन्स क्या होता है? सीगल मीन्स होता है समुद्री पक्षी। ठीक है,
अब ये जो है आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है। तो ये एक समुद्री पक्षी है। क्या लिखा हुआ है? द यंग सीगल इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। सेंट्रल का मीन्स होता है भाई मुख्य। क्या होता है? मुख्य। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये जो सीगल है ना, यह मुख्य पात्र है। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? पात्र। यानी कि पूरी की पूरी जो अहम भूमिका निभा रहा है इस चैप्टर में, वो कौन है जी? वो है सीगल। अब सीगल क्या करता है? सीगल के बारे में कि ही इज अ टिम्प्ट। ही इज अ टिम्प्ट यानी कि वो क्या है भाई? वो डरपोक है। डरपोक है एंड फियरफुल, और भयभीत है। भाई वह क्या है भाई? डरपोक है। डरपोक का मतलब समझ रहे हैं ना भाई? देख को खतरा देख के पीछे हट जाना। डरपोक है एंड फियरफुल, और भाई वो भयभीत भी है। सर दोनों का मतलब तो एक ही जैसा है, तो मीन्स ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बर्ड यानी पक्षी है। हु का मतलब हो गया है जो। हु का मीन्स क्या हो गया है? जो। हु इज अफ्रेड यानी कि जो, फिर से बोला गया है, जो डरा हुआ है। तो क्या है भाई? जो डरा हुआ है। और किस चीज से डरा हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो डरा हुआ है किस चीज से? टू फ्लाई, उड़ने से। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का बन गया। यंग सीगल किससे डरता है? टू फ्लाई, उड़ने से डरता है। याद रखिएगा, एग्जाम तक मत भूलिएगा। एग्जाम तक मत भूलिएगा। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर। इसका मतलब होता है हालांकि। ठीक है, ये सारी मीनिंग इसलिए लिखवा दे रहा हूं ताकि कभी भी आप स्टोरी को ट्रांसलेट कर रहे हो उस समय आप आसानी से स्टोरी को ट्रांसलेट कर पाए। हाउएवर हालांकि, ही ओवरकम्स। ओवरकम्स का मतलब होता है विजय पाना। ओवरकम्स का मतलब क्या होता है? विजय पाना। यानी कि भाई जीत हासिल कर लेना। और किस पर जीत हासिल करता है भाई? ये किस चीज से जीत रहा है? ये तो इसके अंदर डर है, और डर किस चीज का है? उड़ने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उड़ने पर ही ये जीत हासिल करता है। तो ही ओवरकम्स, वह विजय पाता है हिज फियर, अपने डर पर। उसका जो डर है उस पर वो विजय पा लेता है। कैसे? टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह अपनी पहली उड़ान उड़ता है। एंड गेन्स, और हासिल करता है। गेन्स मतलब होता है हासिल करना या फिर प्राप्त करना। ठीक है जी, हासिल करना या फिर प्राप्त करना। और क्या प्राप्त करता है भाई? कॉन्फिडेंस, विश्वास। देखो भाई, इस मैसेज मिल गया हमें यहीं से कि भाई अगर हमें कुछ करना है तो हमें पहला कदम रखना होगा, है ना? पहला कदम जरूरी है। अगर हमने फर्स्ट स्टेप ही नहीं रखा तो हम घर के अंदर बैठ के कैसे कह सकते हैं कि मेरे को बाइक चलानी आती है? अरे भाई, चलाने के लिए आपको बाइक पर बैठना पड़ेगा। यहां पर हम इस स्टोरी से ये मैसेज पा रहे हैं कि यंग सीगल जब तक पीछे हटता है तब तक डरता है, लेकिन भाई एक समय आता है, और समय आने के बाद जब वो पहला कदम बढ़ाता है तो वह उस डर पर जीत हासिल करता है और अपनी वो पहली उड़ान उड़ता है। तो हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे डर पर काबू पाया गया। अभी सभी को क्लियर कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर की तरफ चलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ यूं। स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ यूं कि द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। यंग सीगल्स, युवा सीगल, यानी सीगल मींस समुद्री पक्षी, एपोस्ट्रोफियस का, सीगल का, फियर का मतलब होता है डर, ऑफ फ्लाइंग उड़ने का। एक काम की बात और बता देते फिर स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है भाई? अभी हम लोग ऐसे मंथ में हैं जिसे बोलते हैं जून। अभी कहीं ना कहीं 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। तो मैं आपको एक काम की बात बताता हूं, अभी हम जून में हैं, अभी हम अपनी पढ़ाई को हल्के में ना ले, या फिर हम बात करते हैं इन क्लासेस को करने के लिए। आपको पता है ये पूरा चैप्टर मैं चाहूं तो 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन अभी 10 मिनट में चैप्टर को कंप्लीट करना सही नहीं होगा। आप आंसर इसीलिए नहीं लिख पाते हो, इसलिए अभी आपके पास समय है और समय यहां पर आप दीजिए। एक एक पॉइंट जब तक नहीं समझेंगे, एमसीक्यू नहीं बना पाएंगे, शॉर्ट आंसर अपनी तरफ से नहीं लिख पाएंगे, लॉन्ग तो छोड़ दीजिए। समझ गए ना? इसलिए हर एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूं आपका फोकस सिर्फ इधर होना चाहिए। कमेंट क्या हो रहा है मैटर नहीं करता, आप इधर देखो। ठीक है जी, ओके। द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग, उस छोटे से युवा सीगल का जो उड़ने का डर है वो क्या है? वो क्या है? देखो भाई, द स्टोरी मतलब कहानी, हिज फर्स्ट फ्लाइट,
उसकी पहली उड़ान, ये जो उसकी पहली उड़ान ये कहानी है, इज है। अबाउट का मतलब होता है के विषय में, अबाउट का मतलब क्या होता है, के विषय में, के विषय में, ठीक है। इज अबाउट अ यंग सीगल, एक युवा सीगल के विषय में है, मतलब पूरी कहानी एक युवा सीगल के विषय में है। हु का मतलब हो गया जो, इज मतलब है अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, टू फ्लाई उड़ने से, यानी जो उड़ने से डरा हुआ है। मतलब भाई सिंपल सी बात है, बर्ड्स का एक ही काम होता है उड़ना। अब वो बर्ड्स ही उड़ने से डर रहा है तो सोचो फिर वो क्या कर पाएगा जीवन में, कहां जा पाएगा। और समस्या तो ये है कि बंदा कहां बैठा हुआ, पहाड़ की चोटी पर। अब बिना उड़े वो नीचे आ नहीं पा रहा है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा डर भरा हुआ है। ठीक, आगे वाइल, वाइल का मीन्स होता है जबकि, वाइल का मीन्स होता है जबकि। हिज टू ब्रदर्स, हिज टू ब्रदर्स उसके दो भाई, एंड सिस्टर और उसकी जो बहन है, हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, उन्होंने पहले से उड़ना सीख रखा है। एक क्वेश्चन और आपका बन गया, जो यंग सीगल है उनकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं? आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल उसकी फैमिली में 6 मेंबर है। कैसे, चलिए मैं बता देता हूं। पेरेंट्स में माता पिता 2 हो गए, भाई की अगर बात करते हैं 2 भाई हैं और एक बहन है, बहन छोटी है और वो खुद। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 6 मेंबर उसकी फैमिली में। ठीक है, अब आपको क्या है कि भाई आपको पता चल गया ना कि टोटल टोटल कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। अब 6 मेंबर की अगर हम बात करते हैं कि भाई 6 मेंबर हैं, इनमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हाउ मैनी ब्रदर्स अ सीगल है, जो सीगल था उसके कितने भाई थे। यह क्वेश्चन अगर बन गया तो एग्जाम टाइम तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार भाई कितने थे, 2 थे, 1 थे, कितने थे। बढ़िया शॉर्टकट बताता हूं, याद रखेंगे आप। भाई को अगर हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, भाई ऐसे लिखेंगे ना। बस याद रखिएगा 1 2 कितने अक्षर आए हैं, 2, भाई कितने हैं, 2, याद रखेंगे, अब कभी नहीं भूलेंगे। भाई कितने थे, भाई उसके 2 थे, सर याद हो गया। और पेरेंट्स तो 2 होते ही हैं, 2 2 4, उसको मिला के 5, अब 1 बचा बहन 5 हो, और टोटल 6 कंप्लीट। वाइल हिज 2 ब्रदर्स, जबकि उसके 2 भाई एंड सिस्टर और उसकी बहन, हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, उसने पहले से उड़ना सीख रखा था। बर्ड्स ने पहले सीख रखा था, छोटी बहन उड़ना जानती थी। ही लैक्स, लैक्स मतलब होता है भाई कमी, उसके पास क्या थी भाई, कमी होना। किस चीज की कमी थी भाई, उसके अंदर कमी थी किसकी, कॉन्फिडेंस की, विश्वास की कमी थी। और जब किसी के अंदर विश्वास की कमी हो तो वह काम कोई कभी नहीं कर सकता। ही लैक्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर विश्वास की कमी है। दैट की हिज विंग्स, उसके जो पंख है ना, उसे इस बात का डर है कि उसके जो पंख हैं विल नॉट सपोर्ट, सपोर्ट मतलब होता है भाई सहारा देना। सपोर्ट का मीन्स क्या होता है, सहारा देना। ठीक है जी, सपोर्ट का मीन्स होता है सहारा देना, हिम मतलब उसका। तो ही लैक्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर इस विश्वास की कमी है कि उसके जो पंख है ना, वो जैसे उड़ेगा उड़ने में साथ नहीं देंगे। अब इसे डर लगता है कि मैं ऐसा ना हो कि भाई इस पहाड़ से मैं नीचे गिरूं और मेरे पंख ने साथ ना दिया तो मैं क्या करूंगा, नीचे जाके फाइनली खत्म। और इस चीज का डर उसे बहुत ज्यादा सता रहा है, इसलिए वो ऊपर चिपक के बैठा हुआ है, नीचे आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बिकॉज ऑफ दिस फियर, इस डर की वजह से, फियर का मीन्स क्या होता है भाई डर, इस डर की वजह से ही रिमेन्स, वह रहता है, अलोन अकेला। भाई डर की वजह से वह क्या रहता है, वह अकेला रहता है। ऑन द नैरो लेज, नैरो का मतलब होता है भाई सकरी, लेज का मतलब क्या होता है भाई पहाड़ी, चट्टान। ठीक है, पहाड़ी की चट्टान या फिर चट्टान बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, चट्टान। ऑफ आ क्लिफ, क्लिफ का मतलब भी होता है क्या, पहाड़ी की चट्टान। ठीक, देखो भी समझाते हैं इसको, पहाड़ी की चट्टान। अब इन्होंने क्या बना रखा है, इन्होंने अपना एक घर बना रखा है। और पहाड़ सिंपल सी बात ऊंचे होते हैं, और वहां जो क्लिफ होती है वो क्या होती है, वो पूरा का पूरा एरिया कहलाता है। और उसमें अगर लेस की बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात, ऐसे करके आपने देखा होगा कुछ पहाड़ ऐसे करके दिखते हैं, ऐसे करके ये पहाड़ है और यूं, और यहां सब पानी फिल है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला,
ये लेज कहलाता है, बिल्कुल छोर जिसको बोल सकते हैं। और ये पूरा जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, क्लिफ कहलाएगा। अब याद रखोगे, ठीक है सर, इतना याद रहेगा, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो इसे हम बोल सकते हैं छोर या फिर बोल सकते हैं किनारा। ओवरलुकिंग द वास्ट सी, वास्ट मतलब होता विशाल। भाई देखो डर कैसे आता है इसे, जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है, ऊपर पहाड़ी से नीचे देखते ही देखता है चारों तरफ पानी पानी, फिर पीछे हो जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल को पकड़ा होगा, आपको लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो साइकिल इधर गिर जाए या फिर इधर गिर जाए, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि साइकिल सीधा ही चलेगी। हुआ था आपके साथ, बिल्कुल हुआ था। अब उस डर को आपने क्या किया, उस डर पर आपने काबू पाया। डर पर काबू पाने के लिए फिर आपने क्या किया, आपने चलाना स्टार्ट किया। एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे, चौथी बार आप सक्सेस हो गए, चला रहे हैं आज आप। तो ऐसा भाई यहां पर होता है, इसे डर लगता है और ये नीचे नहीं उतरता। इसके जो भाई बहन है इसका मजाक उड़ाते हैं, मम्मी देखो भैया उड़ नहीं पाता है। इसकी बहन कह रही है मम्मी देखो भैया उड़ नहीं पाता। अब सिंपल सी बात, इस लैंग्वेज में तो नहीं बोला होगा, उन्होंने चीची की आवाज में बोला होगा, लेकिन इसका मजाक उड़ाते हैं। आपका भी मजाक उड़ा होगा। जब आप किसी काम को करने से पीछे हटे होंगे तो सब आपका मजाक उड़ाए होंगे। ऐसा इसके साथ भी हुआ था, लेकिन हार नहीं मानता है। देखो भाई क्या होता है फिर आगे, कि द स्ट्रगल विद फियर। भाई अब ना उसका डर से साथ संघर्ष भी होता है। मतलब भाई सिंपल सी बात, इसने संघर्ष किया। और संघर्ष क्या करता है, जब देखता है इसके भाई बहन उड़ रहे हैं ना, यह भी कोशिश करता है, ट्राई करता है कि मैं जाऊं और फिर से उड़ जाऊं। लेकिन भाई अंदर डर बहुत ज्यादा है। देखो इसके अंदर द यंग सीगल, जो युवा सीगल है ट्राइड का मतलब होता है भाई प्रयास किया। प्रयास किया भाई, उसने क्या किया, इसने काफी प्रयास किया। किस चीज का, टू मूव टूवर्ड्स, आगे जाने का। टूवर्ड्स मतलब होता है आगे का, द एज मतलब होता है किनारा, ऑफ द लिज एंड फ्लैप हिज विंग्स। अब देखो भाई, इसने एक दिन क्या किया, एक दिन पूरा प्लान सेट किया। ये दौड़ते हुए बिल्कुल क्लिफ के पास आया, यानी चट्टान पे आया और बिल्कुल एज के पास आ गया। और वहीं से देखता है नीचे बिल्कुल खाई दिख रही है, तुरंत इसके कदम पीछे, तुरंत कदम पीछे। यही लिखा हुआ है कि ही द यंग सीगल हैड ट्राइड, उसने प्रयास किया किस चीज का, टू मूव टूवर्ड्स, आगे जाने का, द एज यानी जो छोर था, जो किनारा था, उधर जाने का। भाई इसे ऊपर उड़ने के लिए क्या करना होगा, ऊपर से इसे फांस जाना होगा, जैसे नीचे जाएगा इसके पंखों का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो वहां आता है, वहां आता है किनारे पर, ऑफ द लिज, पहाड़ी के पास, एंड फ्लैप, फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना। क्या होता है, फड़फड़ाना। और उसने अपने पंखों को क्या किया, फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब दोनों पंखों को चलाना स्टार्ट कर दिया, अपने पंखों को। हाउएवर, हालांकि क्या होता है, व्हेन मतलब जब ही लुक्ड डाउन, जैसे उसने नीचे देखा, व्हेन ही लुक डाउन, जैसे उसने देखा, एट द डीप सी, गहरे समुद्र में, जैसे उसने गहरे समुद्र में देखा। ब्लू का मतलब होता है नीचे, ब्लू का मतलब होता है नीचे। जैसे ही उसने नीचे गहरे समुद्र में देखा ना, फिर क्या होता है, ही बिकेम टेरिफाइड। ही का मतलब वह, बिकेम मतलब हो गया, टेरिफाइड का मतलब भयभीत। भाई फिर से डर भर गया इसके अंदर, फिर से इसके अंदर डर भर गया। अगर आपको ऐसा समझना हो तो आप क्या करो, जब किसी थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे जाओगे ना, और ऐसे पहले दीवार को अच्छे से पकड़ लेना, फिर एक बार नीचे झांकने की कोशिश करना, फिर अंदर से अपने आप से स्टार्ट हो जाएगी हार्ट बीट। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, सेम ऐसा इसके साथ हो रहा था। इसने पूरा प्लान सेट कर लिया, आज उड़ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही किनारे पे आता, किनारे से नीचे का एरिया देखता है, कांप जाता है, पूरा कांप जाता है, और इसके पैर आगे की बजाय पीछे चलना स्टार्ट करते हैं, और फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। He became terrified and ran back, वापस आ गया टू सेफ्टी। भैया सुरक्षित वापस आ गया। देखो भाई कितना खतरनाक है कि जैसे दौड़ा था उसी स्पीड में ये पीछे आ गया। सोच रहा है जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहेंगे तो फिर कभी उड़ लेंगे, ऐसा इसके मन में चल रहा है। इसको नहीं टेंशन है कि भाई खाना, और रीजन क्या है, भाई खाने के लिए तो माता पिता इसको देते रहते हैं। ये लो होता है ना कि माता पिता के लिए बच्चे कभी नकारे नहीं होते। छोटी बहन उड़ ले रही है, वो अपना खा रही है, लेकिन फिर भी माता पिता इस बड़े बच्चे की केयर कर रहे हैं।
वो बेचारे फिश पकड़ के लाते हैं, इसको खिलाते कि खाओ भाई, जिंदा तो रहोगे कम से कम। लेकिन भाई कब तक? एक दिन इनके माता पिता ने इनको खूब डांटा। देखो भाई क्या हुआ कि हिज पेरेंट्स, इनके माता पिता, इसके सीगल की माता पिता, स्कॉल्डेड मींस होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। भाई इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा डांट लगा दी हिम, मतलब उसकी, किसकी? सीगल की, फॉर बीइंग क्राउडली एंड कावर्डली एंड इनकरेज्ड हिम। देखो भाई, क्योंकि भाई वो हमेशा कायर बना रहा है ना, कायरता का काम करता रहा। कायर मींस भाई जो अपना काम है वो ना कर पाना, तो मींस कायर है ना, कावर्ड हो गया, कायर हो गया। इनके पिता पिता क्या कायर बने पड़े हो, थोड़ा सा कोशिश करो, ट्राई तो करो, उड़ सकते हो। लेकिन ना पापा, मेरे से ना होता ये सब, मैं नहीं उड़ रहा। चुपचाप जाके दुबक के कमरे में बैठ गया, मीन्स अपनी जगह पे, अपनी कोठरी में, अपने होल में वहां बैठ गया, वहां से देख रहा है आराम से। फिर क्या होता है भाई? इनकरेज हिम, इनके माता पिता जो हैं इसे क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम समझाएंगे तो शायद हमारा बच्चा उड़ने लगे, तो एंड इनकरेज हिम, उसे प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे उड़ा जाता है। टू फ्लाई, उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मींस आप ना उड़ना चाहते हो ना, तो आप ऐसे ऐसे करो, सारे स्टेप बता दें। लेकिन ये क्या था भाई, लगा के कान में बंद, मेरे को नहीं सुनना कुछ, मैं नीचे जाऊंगा, मेरे पंख काम नहीं करेंगे और मैं मर जाऊंगा, है ना। तो इसके मन में तो पूरा एक काम चल रहा है कि मुझे उड़ना नहीं है। माता पिता पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके, ठीक आगे। बट लेकिन ही रिफ्यूज, लेकिन भाई उसने क्या किया? मना कर दिया। क्या कर दिया भाई? उसने मना किया, ठीक है। हर काम करने से वो मना कर दे रहा है, मुझे नहीं उड़ना पापा, मम्मी मुझे नहीं उड़ना, मेरे से नहीं होता है, ठीक। फिर क्या होता है? दे इवन थ्रेटन। भाई अब अगले दिन क्या होता है, इनके माता पिता ने इनको धमकी दे दी, ठीक है अच्छा नहीं उड़ोगे, रहो यही, मैं जा रहा हूं। पूरी फैमिली को लेते हैं इनके माता पिता, मींस दोनों भाइयों को और छोटी बहन को उठाते हैं और अगली पहाड़ की उसमें पहुंच जाते हैं। मींस ये कहां था इनका पहाड़, जहां पर ये पहले रहते थे, इसी के जस्ट अपोजिट एक और पहाड़ था, एक वैसे ही चट्टान थी, क्योंकि बाकी सब तो उड़ लेते, इधर फुर्र से उड़े, इधर आ गए। इनसे कह रहो अकेले, नहीं उड़ पाओगे ना, नहीं मिलेगा भोजन, अब रहो अकेले, अब समझ में आ जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। तो देखो क्या होता है, दे इवन थ्रेटन, भाई उन्होंने क्या किया? धमकी दी। और धमकी क्या दी आपको पता चल गया ना, कि भाई उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। टू लिव, छोड़ दिया। लिव मतलब क्या होता है? छोड़ना। टू लिव छोड़ना, हिम मतलब उसे, हंग्री का मीन्स होता है भूखा, हंग्री का मतलब क्या होता है? भूखा छोड़ दिया। इफ, यदि, इफ का मीन्स होता है यदि, ही डिड नॉट लर्न टू फ्लाई, मम्मी पापा ने बोल दिया अगर आपने उड़ना नहीं सीखा यही छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इसको तो लगता था मम्मी पापा बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ कर सकते हैं। अब इसे तो सबक सिखाना था मम्मी पापा को, तो ठीक है भाई, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम जा रहे हैं, और फाइनली उड़ के अब दूसरे वाले क्लिप पर पहुंच गए, दूसरी चट्टान पर पहुंच गए। फिर क्या हुआ? अब यह आपको जानना है ना, फिर क्या हुआ? चलिए बताते हैं फिर क्या हुआ। लेफ्ट अलोन बाय हिज फैमिली, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया गया, अलोन का मीन्स होता है भाई अकेला। अब वह ना क्या किया गया, उसे अकेला छोड़ दिया गया, उसके परिवार के द्वारा उसे अकेला छोड़ दिया गया। और सिंपल सी बात, जब अकेला छोड़ा गया तो फिर क्या हुआ? चलिए यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, इस स्टैंजा को अच्छे से समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, जब उसके परिवार ने उसे अकेला छोड़ा तो उसने क्या क्या किया या फिर कैसा फील किया? क्वेश्चन आंसर आपका यहीं से मिलेगा, इसलिए हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो भाई, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अगली सुबह क्या होता है? द सीगल फाउंड, सीगल ने पाया, फाउंड का मतलब फाइंड की सेकेंड फॉर्म, सीगल ने पाया, क्या पाया? हिमसेल्फ, स्वयं को, हिमसेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं को। भाई अगले सुबह जैसे ही उसने नींद खुली और देखता है कि भाई मैं तो इधर अकेला रह गया, कि द सीगल फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली, यानी कि भाई पूरी तरह, कंप्लीटली का मीन्स पूरी तरह, तो उसने पाया कि वह ना पूरी तरीके से क्या है? अलोन, अकेला है।
उठा, आसपास देख रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन किधर गए हो आप? ओ भाई अब क्या होगा मेरा? सारे के सारे अपोजिट बैठे दूर अपना मस्त सब चिल मार रहे हैं, ये अकेला भूखा, कोई नहीं है केयर करने वाला, सारे के सारे छोड़ के इसे चले गए। आप भी मेहनत नहीं करोगे तो यही होगा। समझ गए ना? ये मैसेज आपको मिल रहा है, हंसी में मत लेना। His family had flown away. उसके जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था, flown away, उड़ गया दूसरी तरफ। And were enjoying, और भाई क्या कर रहे थे? enjoying कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे, मजे कर रहे थे themselves, स्वयं में। themselves means स्वयं में, यानी जितने भी परिवार के बाकी सदस्य थे वे सब आपस में मजे कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसकी तरफ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसकी तरफ, इसको सब इग्नोर कर दे रहे हैं। भाई जो बहन थे आपस में उड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक, फिर देखो क्या होता है। He watched his brothers, he मतलब उसने, यानी कि सीगल ने, वॉच का मीन्स होता है देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, उसने अपने भाइयों को देखा, एंड सिस्टर और बहन को देखा। तो देखो एस आया है, यानी ब्रदर दो थे, उसने अपने भाइयों को देखा, एंड सिस्टर और बहन को देखा। फ्लाइंग उड़ते हुए, उसने अपने भाई और बहन को उड़ते हुए देखा। फिर डाइविंग एंड कैचिंग फिश, डाइविंग मतलब होता है गोता लगाना, ठीक है, गोता लगाना। अब आपने पढ़ तो लिया सर गोता लगाना, लेकिन व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गोता लगाना है? समझ रहे हो ना? गांव का बच्चा समझ गया होगा गोता मैंने लगाया है, लेकिन एक दो अगर कहीं कोई शहर का बच्चा होगा ना, हम हाथ पीछे कर लिया, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ गोता लगाना? हाँ, गोता लगाने का मतलब होता है पानी में डुबकी लगाना, इसे बोलते हैं गोता लगाना। ठीक है जी, क्लियर? तो भाई अब क्या होता है, वो ना क्या कर रहे हैं कि डाइविंग, गोता लगा रहे हैं, एंड कैचिंग फिश, और मछलियां पकड़ रहे हैं। बर्ड्स का काम होता है उड़ते हुए आएंगे और पानी के अंदर यूं डिप कर देंगे, और जहां भी फिश होगी उसको पकड़ के फिर फ्लैप करते हुए उड़ जाएंगे। तो यहां पर कैचिंग फिश, मछलियां पकड़ रहे हैं, इन द सी, समुद्र में। क्लियर अच्छे से? हिज पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता हैं, प्रेज्ड, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेज्ड मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। भाई उनके जो माता पिता हैं अपने उन बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं जो फिश को कैच कर पा रहे हैं, जो फिश को कैच कर पा रहे हैं। देम मतलब उनकी, यहां पर देम का मतलब उनकी, यानी उसके भाइयों और बहनों की जो है प्रशंसा हो रही है। एंड पेड नो अटेंशन, और भाई नो अटेंशन मतलब होता है कोई ध्यान न देना। ठीक, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, अब नो लगा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको इग्नोर किए दे रहा है, अनदेखा किए दे रहे हैं। ठीक है, टू हिम, उसको। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई काम नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत करनी होगी, पहला कदम बढ़ाना होगा। ठीक है, पहला कदम बढ़ाना होगा। फीलिंग लोनली, अकेला महसूस करके। लोनली का मतलब क्या होता है भाई? अकेला। लोनली, लोनली तेरे बिन बोला जाता है ना। फीलिंग लोनली, अकेला हो करके, एंड हंग्री, और भूखा हो करके। खुद को उसने देखा कि वो क्या है? भूखा है और अकेला है। फिर क्या करता है? ही सर्चेड, वह खोजता है। भाई सिंपल सी बात है, वो क्लिफ में है, उस चट्टान पे है, उसने आसपास देखा भाई बहन तो दिख नहीं रहे, अब इसे थी लगी भूख, भूख लगी थी, अब आसपास देखता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। ही सर्च फॉर फूड, उसने भोजन के लिए अगल बगल देखा, ऑन द लिज, पहाड़ी पर, आसपास जो भी एरिया था सब जगह देखा, बट फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आसपास देखने के बाद उसने पाया कि आसपास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अब मन ही मन रो रहा है, क्या करूं मैं? अब ये ना थोड़ा सा चालाक था, है ना, यू आर वेरी चालाक ब्रो, ये थोड़ा सा चालाक था। इसने कहा ठीक है भाई, मैं ना कोशिश करता हूं इनको जाल में फंसाने की। आता है धीमे धीमे से, लेज के किनारे पर ना ये एक पैर से खड़ा होता है। जब बर्ड्स ना सोते हैं तो वो क्या करते हैं? अपना एक पैर उठा लेते हैं,
इसने क्या किया, सोने का नाटक कर दिया कि मैं सो रहा हूं। उसने एक पैर को उठाया, एक आइस को क्लोज किया, फिर एरिया को देखा, फिर दूसरी भी क्लोज कर दिया। अब धीमे से एक आंख को खोल के देखता है कि आसपास ने किसी ने इसको ध्यान ही नहीं दिया। उसके जो पिताजी हैं वो अपने जो फीदर्स हैं, जो पंख है व्हाइट कलर के, उसको व्हाइट और ब्लैक, उन्हें मस्त करने में जुटे हुए, यानी चोंच से सही कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। उसके भाई बहन आपस में एंजॉय कर रहे हैं। तब तक उसकी नजर पड़ती है माताजी की तरफ। माताजी जिन्होंने एक फिश को पकड़ के अपने चोंच से टुकड़े करना स्टार्ट कर दिए, जैसे ही देखता है खुश हो जाता है। कोई काम करे या ना करे आपके लिए, पिताजी ध्यान दे ना दे, माताजी बड़ा ध्यान देती है। ऐसे ही उसने देखा कि चलो भाई अब हमारी भूख मिटेगी, माताजी मेरे लिए खाने की व्यवस्था करती है। इधर से ना ये भाई अपनी आवाज में चींची की आवाज में बोलता है, उधर से इसकी माँ भी चींची का रिप्लाई देती है, यानी अपनी आवाज में ची ची ची, लेकिन शायद उसका मतलब कुछ वो अजीब बोल रही थी। इधर से ये बोल रहा है, माताजी प्लीज मेरे को भोजन चाहिए। उधर से रिप्लाई आ रहा है, अगर भोजन चाहिए तो इधर आओ। ये इधर शांत हो गया। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बंदा उड़ नहीं पाता है, उड़ पाए तब ना उधर जाए। अब जैसे इसने उधर से रिप्लाई सुना कि माताजी ने देने से मना कर दिया, भोजन नहीं देंगी, शांत पड़ जाता है, सहम सा जाता है। उसे लगा कि शायद माँ ने भी उसे छोड़ दिया। लेकिन भाई माँ कब तक हार मानती है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर देती है। फिर फाइनली वो क्या करती है, एक पीस उठाती है जो फिश का अपनी चोंच में और उड़ती है इस बर्ड की तरफ। फिर देखते हैं क्या होता है। यहां तक हर बच्चे को अच्छे से क्लियर है कि नहीं? जल्दी से सारे के सारे बच्चे अब बताएंगे कि यस सर, बहुत बढ़िया से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सारे बच्चों को यहां तक बढ़िया से क्लियर ना? हाँ जी, वेरी गुड, द स्टोरी अबाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम जो भी हैं आप, आपका मैंने मैसेज देखा, ओके जी, वेल डन, यस सर, बहुत बढ़िया। तो भाई अब क्या होता है, अब मिलने जा रहा है इसे भोजन, और माँ इसे चालाकी से भोजन देने जा रही है। कह रहे हाँ तुम बेटे तो मेरे ही हो, मैं तुम्हारे हर गुण को जानती हूँ, तुम किस तरीके के हो। तो फिर फाइनली क्या होता है, मदर्स क्लेवर ट्रिक, भाई अब माता जी ने एक बड़ी चालाकी भरी चाल चल दी। ट्रिक का मतलब होता है चाल, और क्लेवर का मीन्स चालाक। भाई माता जी ने एक चालाकी भरी चाल चली। अब इस चाल में वो क्या करती हैं, रियलाइजिंग, एहसास होकर के, यानी महसूस करके, महसूस करके, अब माता जी को महसूस हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि हिज मैड्रेस मैडनेस फॉर द फूड, मैडनेस मतलब पागलपन, पागलपन यानी अपनी पागलपन, फॉर द फूड यानी भोजन के लिए जो उसका पागलपन था। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे से भूखा है, इसको 24 घंटे हो रखे, अब 24 घंटे से भूखा है और उसको केवल दूर से भोजन दिखा दो ना, उसके हाथ पैर अपने आप चलने लगेंगे, टूट पड़ेगा उसकी तरफ। सेम ऐसे ही वो कर रहा है। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसने मैडनेस, जब ऐसे पागलपन हुआ तो फिर वो क्या करता है, कि भाई हिज मैडनेस फॉर फूड, भोजन के लिए जो उसका पागलपन था, हिज मदर ट्राइड, अब उसकी माता जी उसे क्या करती है, ट्राइज करती हैं, प्रयास करती हैं। ट्राइज का मीन्स प्रयास करना, प्रयास करती हैं। अब उसकी माता जी क्या करती हैं, एक प्रयास करती हैं टू टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब होता है लोभित करने का या फिर प्रलोभन देने का, प्रलोभन देना। अब आप तुरंत फिर फंस गए कि सर ये प्रलोभन क्या होता है? प्रलोभन का मीन्स होता है लालच देना। माता जी ने उसे क्या दिया, एक लालच दिया, हिम उसे विद द पीसेस ऑफ फिश, यानी जो मछली के टुकड़े थे, पीसेस मतलब टुकड़े, जो मछली के टुकड़े थे उन टुकड़ों को चोंच में लेकर के उसने सीगल को लालच दिया कि बेटा आपके पास भोजन आ रहा है। हिज मदर फ्लाइज, उसकी माता क्या करती हैं, फ्लाइज करती हैं, उड़ान भरती हैं, उड़ती हैं, नियरर टू हिम, नियरर मतलब करीब तक, करीब तक।
तो उसकी माता क्या करती है, उसके करीब तक उड़ती हैं, विच फिल्स, विच मतलब होता है जो, या फिर जिससे, फिल्स मतलब होता है भर जाता है, द यंग सीगल विद जॉय। भाई अब ना वो जो यंग सीगल था खुशी से भर जाता है, ओह फाइनली मेरे को भोजन मिलने वाला है, पूरी तरीके से खुश था, क्योंकि अब मां उन टुकड़ों के साथ उसकी तरफ आ रही थी। ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा इन लाइनों को, ठीक है जी, बिल्कुल याद रखेंगे सर, बहुत बढ़िया से। तो क्या होता है, जैसे ही माता जी उन टुकड़ों को चोंच में दबाती है और उसकी तरफ उड़ती हैं, ये पूरी तरीके से अपने पंखों को फ्लैप करता है ताकि जल्दी से उन टुकड़ों को अपने मुंह में ले पाए। फिर क्या होता है, हाउएवर, यानी हालांकि क्या होता है, क्या होता है जी, सारे बच्चे अब देखेंगे, मजा तो अब आएगा। हालांकि क्या होता है, द मदर स्टॉप्स नियर, माता जी स्टॉप्स रुक जाती हैं, नियर पास में, द एज किनारे पर, जैसे ही किनारा आता है वहां पर माता जी क्या करती हैं, रुक जाती हैं, ऑफ द लेज, यानी जो पहाड़ी थी, जो चट्टान थी, जो चट्टान का किनारा था, उस किनारे पर माता जी क्या करती हैं, रुक जाती हैं। अब क्या होता है सर, अब क्या होता है, द यंग सीगल, जो युवा सीगल था, रन्स दौड़ता है, रन्स मतलब होता है दौड़ता है, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की ओर। सिंपल सी बात है, उसको लगा जब माता जी उतनी दूर से आ गई, कम से कम हम उड़ के किनारे पर तो जा सकते हैं, तो वो ना दौड़ करके किसकी तरफ, हिज मदर, अपनी मां की ओर दौड़ते हुए जाता है, उड़ तो पा नहीं रहा, दौड़ते हुए किनारे पर आता है, एंड डाइव्स, और जंप करता है। डाइव्स मतलब होता है भाई एक तरीके से जंप करना, कूद जाना, ठीक है, ओके, इज एवरीथिंग क्लियर, ओके जी। तो भाई ये क्या करता है, एंड डाइव्स, और भाई ये कूद जाता है फॉर द फिश, मछली के लिए। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही यहां पर ऐसे पहाड़ी पर ये इस कोने पर बैठा हुआ है, और इधर से माता जी यूं स्पीड में चली आ रही हैं, और यहां पर जैसे बिल्कुल दोनों का आमना सामना हुआ, माता जी ऊपर उड़ गई, और ये बंदा उस फिश के चक्कर में, उस टुकड़े के चक्कर में जंप कर गया नीचे। ये एक ट्रिक थी माता जी की, जो मदर सीगल है उनकी एक ट्रिक है, ताकि मेरे बच्चा कैसे भी करके उड़ना सीख पाए, है ना। माँ कभी हार नहीं मानती है, पूरी कोशिश कर डालती है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने ट्राई किया कि हमारा बच्चा उड़ पाए, और उसे भोजन का लालच देती हैं, क्योंकि उसे पता था ये गिरेगा तो मरेगा नहीं, उड़ना सीख जाएगा, इसलिए उसे भोजन का लालच देती है, और भोजन के लालच को पा करके यंग सीगल जंप कर जाता है और चिल्लाता है, माँ मैं तो गियो, अब नहीं बचूंगा। डर जाता है, उसके पंख काम नहीं कर रहे हैं, उसको बस सिर्फ हवा महसूस हो रही है, वो सीधा नीचे हुए आ रहा है, और आते आते ना स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है, चींची की आवाज किए जा रहा है, ठीक है। देखो भाई सारे के सारे बच्चे, फिर क्या होता है, द फर्स्ट फ्लाइट, और फाइनली उसकी पहली उड़ान आने का समय आ गया था। अब वो ना स्टार्ट करने जा रहा था अपनी पहली उड़ान, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इनिशियली यानी शुरुआत में, इनिशियली का मीन्स होता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में। क्या होता है, द सीगल इज स्कैर्ड, जैसे ही सीगल अपने आप को पाता है कि माता जी ने मेरे साथ गेम खेल दिया, डर जाता है। कि शुरुआत में द सीगल इज स्कैर्ड, वो सीगल जो था डर गया था, एंड स्क्रीम्स, स्क्रीम मतलब होता चीखना, चिल्लाना, जी चिल्लाना। अब चिल्लाने का मतलब ये नहीं चिल्ला रहा होगा, अब वो तो ना अपनी चींची की आवाज लगाया जा रहा था, और उस आवाज में वो बराबर चिल्ला रहा था, माता जी पिताजी प्लीज बचाओ, नहीं तो मैं आज मर गया, मैं आज तो मर गया। ऐसा होता है हमारे पास। जब मोस्टली एक और मैसेज आपको देना चाहते हैं, कैसे, जब हम साइकिल चलाते हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तो हम बोलते हैं भैया प्लीज इसको पीछे से साइकिल को पकड़ लो ना, फिर भैया हमारे आते हैं और साइकिल को पीछे से पकड़ लेते हैं और हमसे कहते हैं चलाओ। हम ना फिर पैडल लगाते हैं और पीछे ध्यान सारा रहता है कि भैया छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, और भैया बीच में एक एक बार छोड़ देते हैं ऐसे से करके।
ताकि सामने वाला चलाना सीख जाए। अगर वो जीवन भर उसे थाम के चलाते रहेंगे, फिर आप कभी भी साइकिल चला ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको चलाना सीखना है तो पेडल खुद लगाना होगा, विदाउट एनी सपोर्ट। यहां से एक मैसेज आपको मिलता है, अगर आप हर काम सिर्फ देख के करना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैथ सॉल्व कर रहे हो, सामने लगा लिया आपने, ओपन कर लिया, गूगल खोल लिया, इधर यूट्यूब खोल लिया, सब कुछ और स्टार्ट कर दिए, पूरे घर में खबर फैला दी, आज मैंने 2 घंटा पढ़ा मैथ। ये नहीं बता रहे हो किसी से, सब चीटिंग करके लिखा। अगर आपको बेहतर करना है तो कदम खुद बढ़ाना होगा, किसी का सहारा नहीं लेना होगा। यहां पर यही हुआ। माता जी पूरा प्लान सेट कर रखी थी, ये हमसे बार बार सपोर्ट लेता है, ये उड़ नहीं पाएगा। तो अब जैसे वो नीचे आता है, वो डर चुका था, वो चिल्ला रहा था विद फियर, डर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर अभी डर भरा हुआ था और डर की वजह से चिल्ला रहा है, चीख रहा है। व्हेन मतलब जब, ही डाइव्स, जब वो जंप करता है, जैसे ही वो नीचे कूदता है, डर की वजह से वो बेचारा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई आओ और मुझे बचाओ। सुन, अब जल्द ही हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, स्प्रेड, फैल गए। उसके पंख फाइनली अब क्या हो गए भाई, पंख तो थे ही, उसने उसका यूज नहीं किया, तो अब फाइनली वो पंख फैलना स्टार्ट हो जाते। पहले तो हवा इसको क्रॉस किए जा रही थी, इसके रो को टच किए जा रही थी, अब फाइनली इसने अपने पंखों को फैलाया आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। यानी अब जो पंखों को चिपका के रखता था, उन्हें बाहर की तरफ उसने क्या किया, फैला दिया, बाहर की ओर। अब फाइनली अब क्या होता है भाई, जैसे उसने पंखों को ओपन किया, एंड ही बिगिंस टू फ्लाई स्लोली, धीमे धीमे। अब जैसे ही उसने क्या किया, पंखों को बाहर निकाला, तो फिर उसे एहसास हुआ कि अब वो नीचे नहीं जा रहा है, अब वो धीमे धीमे ऊपर आ रहा है। अब वह धीमे धीमे ऊपर आ रहा है। हिज फैमिली, अब उसका परिवार, क्योंकि वो सारे दूर से देख रहे थे नजारा, ये डूबेगा नहीं, ये उड़ेगा। हिज फैमिली, उसका पूरा परिवार, चीयर्स, उत्सव मनाता है, खुशी मनाता है, हिम, उसके लिए खुशी मनाता है। ऑन एज ही ट्राइड, जैसे उसने प्रयास किया, टू लैंड ऑन द वाटर, जैसे ही वो क्या करता है, पूरी ताकत से उड़ता है, और उड़ने के बाद वो आसपास अब घूमने लगा। अब जब वो घूम रहा था तो उसका पूरा परिवार उसके साथ खुशियां मना रहा था, उसकी प्रशंसा किए जा रहा था, उसके भाई बहन चिल्ला रहे थे, मम्मी देखो भैया उड़ पा रहा है। सारा पूरा परिवार खुश था। अब भाई फर्स्ट टाइम जब उसने अपनी फ्लाइट ली, पहली उड़ान ली, तो अब वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था, उड़े चले जा रहा था। ऐसा आपने भी किया, जब पहली बार साइकिल चलाए ना, तो आपको दोपहर फिर लगी नहीं धूप, सारा दिन साइकिल चलाते, स्कूल से आने के बाद हम साइकिल चलाएंगे, होता है, सबके साथ होता है। ऐसा इसके साथ भी था, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। इसके जो भाई और बहन थे वो तो लैंड कर चुके थे, नीचे आ चुके थे, लेकिन ये था उड़े जा रहा था, उड़े जा रहा था, और अचानक उड़ते उड़ते थक जाता है, और थक करके पानी में गिर जाता है। फिर उसे डर लगता है कि अब तो वो डूब जाएगा, अब बच नहीं पाएगा। कि भाई लैंड ऑन द वाटर, पानी में लैंड कर चुका था, बट लेकिन ही फील्स टायर्ड एंड हंग्री। अब वो ना, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, अब वो ना अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। सिंपल सी बात है, आप अगर ज्यादा देर तक किसी चीज को काम कर रहे हैं तो थक जाएंगे। अब यह भी थक चुका था और साथ में भूखा था, क्योंकि अभी भी उसकी माँ ने मछली का टुकड़ा दिया तो था नहीं था, एक तो पिछले दिनों से भूखा था, ऊपर से उड़ते उड़ते इसने अपनी बॉडी को थका लिया, भूख और बढ़ जाती है, भूख और बढ़ जाती। फिर क्या होता है, तो फाइनली अब हम देखेंगे एंड में क्या होता है कि सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस। सक्सेस मतलब होता है भाई सफलता, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। ठीक है जी। अब देखो भाई कैसे सफलता और विश्वास का आपस में कॉम्बिनेशन है, समझते हैं भाई। एट द एंड, अंत में क्या होता है, ही बिकेम, वह हो गया, टायर्ड मतलब थक गया, वह थक चुका था, बहुत ज्यादा थक चुका था। एंड थॉट, और उसने सोचा, थॉट मतलब क्या होता है भाई, सोचा, विचार करना। भाई अंत में उसने सोचा, क्या सोचा, ही वुड फॉल, वह गिर जाएगा, ही वुड फॉल इनटू द सी, अब वह समुद्र में गिर जाएगा। इंस्टीड, के बजाय, इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, के बजाय,
के बजाय ही डिस्कवर्ड दैट ही कुड फ्लोट ऑन द वाटर। डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज लेना या फिर खोजना। अब भाई सिंपल सी बात, इसे तो तब भी लग रहा था जब ये उड़ रहा था कि मैं नीचे गिर रहा हूं, लेकिन उड़ रहा था। अब फाइनली जैसे ये पानी के अंदर आता है, अंदर से डर जाता है कि अब मैं डूब रहा हूं। इसको लग भी रहा था, इसकी बॉडी नीचे जा रही थी, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसके पंख इसे ऊपर तैराने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये डूब नहीं रहा था, इसके पंख सही तरीके से काम कर रहे थे और उस पानी में वो तैर पा रहा था। क्या लिखा हुआ है कि ही डिस्कवर्ड, उसने खोज लिया था, दैट कि ही कुड फ्लोट, वह तैर पा रहा। फ्लोट मतलब क्या होता है भाई? फ्लोट का मतलब होता है तैरना। अब उसने देखा कि ही कुड फ्लोट, वह तैर सकता था ऑन द वाटर, पानी में। उसे पता नहीं कि मैं पानी में तैर सकता हूं, लेकिन उसके अंदर एक डर सता रहा है कि वह डूब रहा है। लेकिन उसके अपोजिट वो काम हो रहा था, वह बल्कि उस पानी में तैर पा रहा था। फिर क्या होता है? हिज फैमिली, उसका जो पूरा परिवार था, गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होना, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि उसका जो पूरा परिवार था वह आसपास उड़ते हुए इकट्ठा होता है। अराउंड का मतलब चारों तरफ, हिम मतलब उसके उसके चारों तरफ उसका पूरा परिवार आ गया। और कौन कौन परिवार में? माता पिता, 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन, और उसको मिला के टोटल 6 मेंबर, याद रखिएगा। तो भाई यहां पर जितने के जितने मेंबर्स हैं सारे अगल बगल आके इकट्ठा होते हैं एंड सेलिब्रेटेड, और भाई क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाना, जो भाई बहन मजाक उड़ा रहे थे इसका, वो सब चिल्ला रहे होंगे, देखो भैया तो आज कमाल कर दिया, आज तो इसने उड़ना सीख लिया, है ना। सेलिब्रेटेड, उत्सव मना रहे थे। हिज अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धि का, उसकी उपलब्धि का वो क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। हाँ, बाय ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब होता है दे करके, यानी प्रोवाइड करके। ऑफरिंग मतलब होता है देकर। हिम मतलब उसे, पीसेस ऑफ फिश। अब उस जो भी कोशिश कर रहा था, फिश को पकड़ रहा था और वो भूखा था, तो भाई उसको सब खिला रहे थे, खाओ खाओ एंजॉय करो, क्योंकि अब आपने भी उड़ना सीख लिया है, क्योंकि आपने अब उड़ना सीख लिया है। आगे, थस इस प्रकार, थस का मीन्स क्या होता है भाई? इस प्रकार। इस प्रकार क्या होता है? द यंग सीगल, जो युवा सीगल था, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। सक्सेसफुली का मीन्स क्या होता है? सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक। अब वो ना क्या होता है भाई? सफलतापूर्वक, कंप्लीटेड, पूरा किया। कंप्लीटेड का मीन्स पूरा किया। अब उस सीगल ने क्या किया है? सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने पहली अपनी उड़ान अच्छी तरीके से पूरी कर ली, सफल कर ली। एंड ओवरकेम, और विजय पा ली हिज फियर, और अपने डर पर उसने क्या पा लिया? विजय पा लिया, जीत हासिल कर ली। और फाइनली ऐसा हम कह सकते हैं कि वो जो डरा हुआ यंग सीगल था, वो अब एक बहादुर सीगल बन चुका था। उसने पहली बार अपनी उड़ान उड़ ली थी, और जो फर्स्ट टाइम काम हो जाए तो वो फिर बार बार होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से एक डरा हुआ सीगल उड़ना स्टार्ट कर देता है। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? आपके क्या थॉट्स हैं? आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत मन से सुना होगा। उन बच्चों के मन में तुरंत कोई ना कोई थॉट्स आ गया होगा कि इस चैप्टर से हमने ये थॉट सीखा है। बिल्कुल सीखा होगा। तो हम आपके थॉट्स जानना चाहेंगे। कैसे जानना चाहेंगे? मैं अभी आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल अपने थॉट्स वहां हमें बताएंगे। हम सबके थॉट्स को पढ़ना चाहते हैं कि भाई आप इस चैप्टर से कोई मैसेज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। चलिए मैं आज आपको एक मैसेज देता हूं इस चैप्टर से। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि फियर कैन ओवरकम, फियर कैन ओवरकम विथ करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई डर पर हम क्या करते हैं? डर पर साहस और आत्मविश्वास से हम काबू पा सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा आत्म जुनून बनाओ, डर गायब हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो सफलता होती है यानी सक्सेस, सफलता को क्या चाहिए? सफलता अगर पाना है आपको तो आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपके साहस और विश्वास की जरूरत नहीं है। सफलता आपको तब मिलेगी जब आप पहला कदम बढ़ाओगे।
जैसा कि यंग सीगल ने किया। यंग सीगल ने यही किया कि अगर वो पहला कदम ना बढ़ाता, नीचे ना जंप करता, तो सफलता कभी ना मिलती। डर तो दूर हो सकता था, बुढ़ापे में दूर होता तो क्या मतलब मिलता उसको उड़ने का, है ना। तो इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो पहला कदम बढ़ाओ, मेहनत करो और 100% आप भी अपनी सफलता पाओगे। अब सफलता का उद्देश्य क्या है? सारे बच्चे क्लास 10th के हैं, सबका एक ही सपना है, हमें स्टेट में आना है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे जितने भी बच्चे, होनहार बच्चे थे, सबको 1 लाख रुपीस विद अ टैबलेट, एक टैबलेट प्रोवाइड किया। वो तो उन्होंने दिया है, बाकी तो भाई वो तो आप सबसे भली बात परिचित हो, बाकी और क्या क्या मिलता है ना। बच्चों की तो किस्मत बदल जाती है। कैसे? मेहनत से। आप मेहनत करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, साल भर कोई उनको देखने तक नहीं गया। समझ चुके हैं ना आप? ओके, सो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर हुआ है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है जी? अब आपको क्या करना है? जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे ध्यान से इस बात को सुनेंगे। आपको क्या करना है? आपको यहां पर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आपको अपना नेम लिखना है। क्योंकि जब नाम लिख देते हो ना आप अपना, तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये किस बच्चे का थॉट है। ठीक है, नाम लिखने के बाद आपको यहां पर क्या लिखना है? अपना थॉट, यानी आप इस चैप्टर से क्या थॉट मिला है आपको, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें क्या करता है? हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्लास को हम जब लेके आएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जितने भी बच्चे, एक गलती कर देते हो आप लोग, छोटे हो ना, इसलिए गलती क्या करते हो, सारे बच्चे यहीं पर लाइव चैट में कमेंट करके निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है रियल में जो असली कमेंट होता है, जिसे हम पढ़ पाते, वो कहाँ होता है। वो कहाँ होता है मैं अभी बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसे। आपको कमेंट कहाँ करना है? जब ये क्लास आपकी एंड हो जाएगी, जब मैं दिखना बंद हो जाऊं, उसके बाद क्लास में आकर के फिर आप कमेंट करके जाएंगे, क्योंकि ये वाले कमेंट मुझे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है जी, ओके, सो बाय बाय करने का टाइम आ गया है। सभी को राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक